जरा तस्वीरें भी दिखाएं अगर पॉसिबल है, और किस तरह से लोग दो चार हो रहे हैं इस मुसीबत से। जी रईस, सुन रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त मौजूद है टीआरसी चौक में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है। सुबह लगभग 2-3 घंटे की बारिश हुई है, तो उसके बाद लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पैदल लोगों को चलना मुहाल हो रहा है। और इसके साथ साथ हम आप देख सकते हैं कि टीआरसी चौक श्रीनगर का वो चौक है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है यहीं से जम्मू निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो है वो किस तरह से पानी में है, और ड्राइवर जो है वो बाहर आए हुए हैं क्योंकि जो सवारियाँ हैं वो अंदर आ नहीं पा रही हैं। और ऐसे में 3 घंटे की बारिश हुई है, तो पूरे शहर में जहाँ पे अगर हम एलडी चौक की बात करें, टीआरसी चौक की बात करें, या फिर करण नगर साइड की बात करें डाउनटाउन श्रीनगर की, तो इसी तरह वाटर लॉगिंग जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। और टीआरसी चौक में ज्यादा ही जो है ये वाटर लॉगिंग देखी जा सकती है। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि चलने में काफी दुश्वारी हो रही है। जिन सवारियों को यहाँ से जम्मू के लिए निकलना था, यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो काफी दिक्कतें होती है। कोई ड्राइवर भी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? राजेंद्र सिंह। बताइए, जिस तरह से अभी ये वाटर लॉगिंग हुई है। जी, वाटर लॉगिंग के बारे में हम आपको पहले बताएंगे कि ये आज की पहली बार नहीं है। पिछली 2-3 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं हमारे साथ। और पिछली बार जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बड़ा पंप ला के यहाँ पे रखा हुआ था इसी जगह पे, और उससे इन्होंने पानी शानी सारा निकासी की थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने हमारे को एश्योरेंस दी थी कि इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो इन्होंने जो जनरेटर सेट यहाँ पंप सेट रखा था वो भी उठा के ले गए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। जो ये हालात हैं ये आज पहली बार नहीं हो रहे हैं। ऐसे हालात हमारे साथ आज कम से कम 4-5 बार हो चुके हैं। आपने अंदर के हालात भी देखे होंगे, हमारी गाड़ियां सारी फंसी हुई हैं। बाहर के हालात आप देख रहे हैं, कोई सवारी नहीं आ सकती है। सवारियों को कितनी दुश्वारियां हो रही है? सवारी का आप देख सकते हैं, गाड़ियां खाली पड़ी हैं, सवारी आ ही नहीं रही है। आएगी कैसे जब पानी है? पानी में से कौन चल के आएगा? आपके सामने देखिए गाड़ियां फंसी हुई हैं। सवारी का आने का तो मतलब ही नहीं बनता है इस वक्त, क्योंकि आएगी कैसे? अगर वो आएगी भी तो वहां से देखते हैं, निकल जाते हैं, कहते हैं जी इधर जाना कहाँ है, जब गाड़ियां पानी में लगी हुई है। पानी अब सवारी तो जूते निकाल के नहीं ना आएगी। हम तो चलो मजबूर हैं, सवारी मजबूर नहीं है। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से यही गुजारिश है हमारी कि इस जो ये मसला है, इस मसले का कोई हल निकाला जाए। कोई ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा है इसको अच्छी तरह क्लीन किया जाए कि दोबारा हमको इस तरह की कोई परेशानी ना आए। जी हाँ, जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही मानना है कि सुबह से बैठे हुए हैं क्योंकि सवारियां यहाँ पे आ नहीं रही हैं। और बिल्कुल आप हमारे सामने देख रहे हैं कि पानी जो है वो काफ़ी यहाँ पे आ गया है। वाटर लॉगिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। और आप देख रहे हैं कि 3 घंटे लगभग घंटों की बारिश के बाद सिटी का ये हाल है। और बता दें कि टीआरसी चौक श्रीनगर के मेन चौक उसमें से आता है, और बिल्कुल डल गेट के पास ये चौक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाड़ियां जो है वो हमारे सामने से आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों के अंदर जो है वो पानी जा रहा है। जो पैदल सवारियां हैं उनको काफ़ी दुश्वारी हो रही है। और वहीं अगर हम महकमे मौसमियात की माने तो उनका मानना है कि 8 अगस्त तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा। बारिशें हो सकती है, कहीं मकामत पे हैवी रेनफॉल हो सकता है। और इससे पहले श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एडवाइजरी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्लश फ्लड जो है वो आने का खतरा है। तो ऐसे में लोगों को भी उन्होंने सतर्क रहने की हिदायत दी थी। बता दें कि जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि जो अपर रीचेस है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, मड स्लाइड्स हो सकते हैं, शूटिंग स्टोन्स के आने का खतरा है। और ऐसे में लोगों को कहा गया है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकले, जब जरूरी हो तभी बाहर निकले। और ये आप श्रीनगर का हाल देख रहे हैं कि रोड जो है वो बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं, और ऐसे में लोगों का चलना जो है वो काफी दुश्वार हो रहा है। और जो यहाँ पे ड्राइवर है, टीआरसी चौक जो है, जो यहाँ पे स्टैंड है, इनका भी यही मानना है ड्राइवर्स का कि सुबह से इनको सवारी नहीं मिली है, सवारी नहीं आ रही है, क्योंकि उनको जूते निकाल के जो है वो इस स्टैंड में आना पड़ेगा। तो यही वजह है कि ये भी बैठे हुआ है। और ऐसे में अब ये भी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका कोई हल निकाला जाए ताकि इनका काम जो है वो इस तरह सफर ना हो। जी जासमीन। बिल्कुल रईस, लेकिन कारण क्या निकल के आया? इससे पहले तक भी श्रीनगर में बारिश होती थी और इससे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें तो सामने नहीं आई। कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब से स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हुआ है उसके बाद से ही इस तरह से सड़कों का तालाबों में तब्दील होना, ट्रैफिक का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के ऊपर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रईस,
जी हाँ, बिल्कुल इनका यही मानना है कि माजी में भी ऐसा होता था, लेकिन तब यहाँ पे मोटर्स लगाए जाते थे और जल्द इस पानी को निकाला जाता था। इसकी निकासी का काम जो है वो जल्द होता था। लेकिन आज इनका यही मानना है कि सुबह से ही इस पे कोई जो है वो अमल नहीं हो रहा है। और जिस तरह से हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जिस तरह से यहाँ पे काम हुए हैं स्मार्ट सिटी के अंडर, तो वहाँ पे काफी रोडों की खुदाई हुई है, जो पाइपें बिछी हुई थी उनको भी चेंज किया गया है। तो उस वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा सा मुतासिर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये खाली टीआरसी चौक की तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर हम एलडी की बात करें, करत नगर की बात करें, फिर बटमालू की बात करें, तो हर जगह हम इसी तरह जो है वो पानी देख रहे हैं। वाटर लॉगिंग इसी तरह है, लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं स्मार्ट सिटी पे भी, जिसमें कहा गया था कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा, इस तरह पानी जो है वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी, पहले भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती थी, लेकिन मोटर लगा के उसको जल्दी निकाला जाता था, काम उस तरह से मुतासर नहीं होता था। लेकिन ये ड्राइवर्स भी अब यही मानते हैं कि अभी सुबह से लगभग 6 बजे से ही बारिश हो रही थी, लगभग 3-4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये पानी यहाँ पे जो है वो इसी तरह जमा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जो है पूरे रोड्स पे जो है वो पानी है, जिसकी वजह से जो सवारियां है वो यहाँ पे नहीं आ रही है, इनका काम मुतासिर हो रहा है। और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं जो काम पे जाना चाह रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, उनको भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में बिल्कुल स्मार्ट सिटी पे सवाल खड़े होते हैं कि अगर उनका जब उनने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो तब कहा गया था कि यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होगा, वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल रईस, और अब देखना होगा कि किस तरह से इस पानी को पंप किया जाता है, या पानी जिस तरह से सड़कों पर भरा है, लोगों को इससे समस्या आगे आने वाले समय में ना हो, क्योंकि मानसून तो अभी शुरू ही हुआ है, आगे और बारिशें होने की संभावना है। ऐसे में कैसे लोगों को इससे निजात मिले, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रईस, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के